हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का आंतरिक कारण। और इसके श्लोक संख्या 69 तक हमने कल चर्चा किया था। तो 68 और 69 श्लोक में हलादनी शक्ति के क्या प्रभाव होते हैं, उसका क्या स्वरूप होता है, ये हमने चर्चा किया था। और उस हलादनी शक्ति की जो स्वरूपा है वो है श्रीमती राधा रानी, सर्वगुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि। उसी का प्रमाण जो है उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ, जो श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित ग्रंथ है, उसमें से कविराज गोस्वामी ये रेफरेंस दे रहे हैं। तयोरप्युभयोर्मध्ये राधिका सर्वथाधिका महाभाव स्वरूपेयम गुणैरतिवरीयसी। Of these two gopis, Radharani and Chandravali, Srimati Radharani is superior in all respects. She is the embodiment of Mahabhav and she surpasses all input qualities. तो इस आराध्य शक्ति का क्या प्रभाव है बताया गया। इस आराध्य शक्ति से ही कृष्ण को रस आनंद की प्राप्ति होती है। कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो भी भगवान का सेवा करके रस की प्राप्ति करते हैं। और ये आराध्य शक्ति का जो सार है, एसेंस है, ये निचोड़ है, वो है भाव। कृष्ण के प्रति जो भाव है, प्रेम है, तो प्रेम का और जो गहरा होता है उसको भाव बोलते हैं। प्रेम का सार भाव, भावेर अपरम काष्ठा नाम महाभाव। और भाव में भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो महाभाव है। और महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुर, महाभाव में श्री राधा ठाकुर रानी है और उसमें श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है। ये उज्जवल नीलमणि ग्रंथ में प्राप्त होता है रूप गोस्वामी से। कृष्ण प्रेम भावित यार चित्तेन्द्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ा रसहाय। Her mind, senses, and body are steeped in love for Krishna. She is Krishna's own energy, and she helps him in his pastimes. तो जिनका समस्त कृष्ण प्रेम भावित यार चित्त इंद्रिय काय, जिनका मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रेम से पूरित है। और जो कृष्ण निज शक्ति, जो कृष्ण की खुद की अंतरंगा शक्ति और कृष्ण को मदद करती है हर प्रकार की लीलाओं को संपादित करने में, वो है श्रीमती राधा रानी। Srimati Radharani is as fully spiritual as Krishna. No one should consider her to be material. She is definitely not like the conditioned souls who have material bodies, gross and subtle, covered by material senses. She is all spiritual, and both her body and her mind are of the same spiritual embodiment. Because her body is spiritual, her senses are also spiritual. Thus, her body, mind, senses fully shine in love of Krishna. She is the personified Halati Shakti, the pleasure-giving energy of Lord's internal potential, and therefore she is the only source of enjoyment for Shri Krishna. तो जैसे कृष्ण सच्चिदानंद है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी भी पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन श्रीमती राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है। और कृष्ण को जितने भी प्रकार की लीलाओं को आदान प्रदान करने में जो भी रस या आनंद प्राप्त होता है, गोपियों से या सखाओं से, ये जितने भी उनके असंख्य भक्त हैं, तो वो सब आनंद कृष्ण को हलादनी शक्ति के प्रभाव से मिलता है। और वो हलादनी शक्ति की स्वरूपा है श्रीमती राधा रानी। श्री कृष्ण कैनॉट एंजॉय एनीथिंग दैट इज internally different from him. Therefore, Radha and Krishna are identical. The Sandhini portion of Shri Krishna's internal potency has manifested the all-attractive form of Shri Krishna, and the same internal potency in the Haladni feature has presented Srimati Radharani, who is the attraction for the all-attractive. No one can match Srimati Radharani in the transcendental pastimes of Shri Krishna. तो ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है, इसलिए भगवान से अभिन्न है। वास्तव में भगवान के ही स्तर पे या भगवान ही है, क्योंकि भगवान की जो अंतरंगा शक्ति, उसमें कोई भेद नहीं है। तो जिस प्रकार से भगवान की अंतरंगा शक्ति अपने आप को, अंतरंगा शक्ति का जो संधिनी भाग, संधिनी एस्पेक्ट, संधिनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति के 3 डिवीजन है। ये अंतरंगा शक्ति अपने आप को 3 रूप से प्रकट करती है। तो जो संधिनी पोर्शन है, उससे भगवान कृष्ण का जो सर्व आकर्षक रूप प्रकट होता है।
उसी प्रकार से जो अंतरंगा शक्ति का हलादनी फीचर होता है, जो जो श्रीमती राधा रानी है उससे भगवान के दिव्य लीलाओं में सहायता प्राप्त होती है। तो ये तत्व इस प्रकार से यहाँ पे निरूपण किया जा रहा है। इसको कोई समझेगा तो जान पाएगा कि राधा कृष्ण लीला या कृष्ण की गोपियों के साथ लीला या अन्य जितनी भी लीलाएं हैं, उसमें कोई भी भौतिकतावाद नहीं है। वो सब के सब प्योर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक स्तर पे कार्य करती है। अब आगे ये श्लोक दिया जा रहा है ब्रह्म संहिता में। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी इस श्लोक के माध्यम से इस आह्लादनी शक्ति का बारे में थोड़ा वर्णन करते हैं। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस् ताभिर्ज एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्, I worship Govinda, Govindamadi Purusham Tamam Bhajami। मैं ऐसे गोविंद आदि पुरुष का भजन करता हूँ। Resides in his own real Goloka with Radha, who resembles his own spiritual figure and who embodies the ecstatic potential Adi. Their companions are her confidants, who embody instances of her bodily form and who are imbued and permeated with ever blissful spiritual person। तो इस श्लोक में भी ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी इसका स्पष्ट वर्णन करते हैं कि भगवान भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में जितने भी अलग अलग स्वरूप हैं, रूप हैं, गोपियां हैं, अन्य जितने भी पार्षद, वो सब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के विस्तार हैं। उनमें भौतिकतावाद का कोई लेश मात्र भी नहीं होता। कृष्णेर कराय रस आस्वादन क्रीड़ा रसहाय सुन विवरण। Now please listen to how Lord Krishna's concerts help him taste rasa and how they help in his pastimes। कृष्णाकांत गण देखि त्रिविध प्रकार एक लक्ष्मी गण पुरे महिषी गण आर प्रजांगन रूपार कांत गण सार श्री राधिका हैते कांत गणेर विस्तार। The beloved consorts of Lord Krishna are of three kinds: the goddesses of fortune, the queens, and the milkmaids of Braja, who are the foremost of all. These consorts all proceed from Radhika। तो माधुर्य रस का वर्णन कर रहे हैं विशेष रूप से। तो तीन प्रकार के भगवान के कॉन्सर्ट्स या कांता गण होते हैं। एक तो लक्ष्मियां, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, जो वैकुंठ में कृष्ण को नारायण के रूप में हजारों हजारों लक्ष्मियां, शत शत सहस्त्र शत यानी लाखों लाखों लक्ष्मियां संभ्रम सेव्यमान, संभ्रम मतलब अत्यंत ध्यान पूर्वक, बड़े ही सेवा भाव के साथ अपने आप को तुच्छ दासी समझ करके, संभ्रम का मतलब होता है बहुत ध्यान पूर्वक, सेव्यमानम, सेव्यमानम मतलब कॉन्स्टेंटली लगातार सेवा में लगी रहती हैं। वो लक्ष्मियां एक प्रकार की कांता होती हैं कृष्ण की। दूसरे प्रकार की कांता है द्वारका की रानियां, जो 16,108 रानियों के साथ कृष्ण विवाह करते हैं। और तीसरे होते हैं मिल्क मेड्स गोपियां, जो ब्रज की गोपियां हैं, उन सब में सर्वश्रेष्ठ गोपियां हैं। और ऑल दिस कॉन्सेंट्स प्रजांगन रूप आर कांत गण सार श्री राधिका है कांत गणे विस्तार। तो ये जितने भी प्रकार की लक्ष्मियां हैं लाखों लाखों, और जितने भी प्रकार की द्वारका की रानियां हैं और ब्रज में जितने भी गोपियां हैं, वो सब के सब श्रीमती राधा रानी से प्रकट होती है क्योंकि वही ओरिजिनल आह्लादनी शक्ति के स्वरूप है। तो अलग अलग प्रकार से कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं। अवतारी कृष्णा ऐसे करे अवतार, हम से राधा है तीन गणेर विस्तार। इस प्रकार से कृष्ण ही ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण श्याम सुंदर अपना विस्तार करते हैं, अवतार लेते हैं, वही द्वारकाधीश बनते हैं। फिर वही जो है अनंत वैकुंठ लोकों में नारायण के रूप में प्रकट होते हैं। उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी वही उसी प्रकार से कृष्ण के साथ हमेशा सहायक होने के लिए द्वारका में रानियां बनती हैं और अनंत वैकुंठों में
इस प्रकार से लक्ष्मी का स्वरूप धारण करते हैं। Just as the fountainhead Lord Krishna is the cause of all incarnation, so Sri Radha is the cause of all these gods. वैभव गणयेन तारांग विभूति बिंब प्रतिबिंब रूप महिषी रद्दति. The goddess is a fortune or partial manifestations of Srimati Radhika. The queens are reflections of her image. तो जो वैभव गणयेन तारा अंग विभूति बिंब प्रतिबिंब रूप महिषी रद्दति. यहाँ पे वर्णन किया जैसे कृष्ण के पार्शियल एक्सपेंशन होते हैं, हंस अवतार होते हैं नारायण विष्णु वैकुंठ आदि में, उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी के जो है हंस विस्तार के रूप में लक्ष्मियां प्रकट होती है। लक्ष्मी गण तार वैभव विलासम स्वरूप महिषी गण वैभव प्रकाश स्वरूप. The goddesses of fortune are her plenary portion and they display the forms of Vaibhav Vilas. The queens are of the nature of her Vaibhav Prakash. जैसे हमने पिछले अध्याय में चर्चा किया था, कृष्ण अपना विस्तार करते हैं, अपने अंश विस्तार करते हैं वैभव विलास और वैभव प्रकाश के रूप में. तो द्वारकाधीश और फिर अन्य वैकुंठ लोकों में नारायण के रूप में, उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी भी अपने आप को लक्ष्मी और द्वारका की रानी के रूप में वैभव विलास और वैभव प्रकाश के रूप में विस्तार करते. आकार स्वभाव भेदे ब्रज देवी गण काय भ्यू रूप तार रसे रकार. The Braj Devis have diverse bodily features. They are her expansions and are the instruments for expanding rasa. इस प्रकार से ब्रज में गोपियां अनेक अनेक रूप धारण करते हैं, अनेक अनेक प्रकार की लीलाओं का विस्तार करने के लिए. बहु कांता बिना नहीं रसे उल्लास लीला रस हाय लागी बहुत प्रकाश. बिकॉज कृष्ण, क्योंकि कृष्ण अनंत है, इसलिए अनंत प्रकार से रस को आस्वादन करने के लिए अनंत प्रकार के रूप में प्रकट करती है श्रीमती राधा रानी. और इस माध्यम से जो है without many concepts there is not much excultation in rasa. Therefore there are many manifestations of Srimati Radharani to assist in the Lord's pastimes. तार मध्य ब्रजे नाना भाव रस भेदे Krishna ke karaye rasadika lila swade. Among them are various groups of consorts in Braja who have varieties of sentiments and mellows. They help Lord Krishna taste all the sweetness of the rasa dance and other pastimes. इस प्रकार से अलग अलग ग्रुप की गोपियां होती हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार से कृष्ण की लीला में सहायक होती हैं. उनको विशेष रूप से दो भागों में डिवाइड किया जाता है, वाम पक्षी एंड दाहिनी पक्षी. As already explained, Krishna and Radha are one in two. They are identical. Krishna expands himself in multi-incarnations and plenary portions like the Purushas. Similarly, Srimati Radharani expands herself in multi-forms as the goddesses of fortune, the queens and damsels of Braja. Such expansions from Srimati Radharani are all her plenary portions. All these womanly forms of Krishna are expansions corresponding to his plenary expansions of Vishnu forms. These expansions have been compared to reflected forms of the original form. There is no difference between the original form and the reflected forms. The female reflections of Krishna's pleasure potency are as good as Krishna himself. And the plenary expansions of Krishna's personality are called Vaibhav Vilas and Vaibhav Prakash, and Radha's expansions are similarly described. The goddesses of fortune are her Vaibhav Vilas forms, and the queens are her Vaibhav Prakash forms. The personal associates of Radharani, the damsels of Braja, are direct expansions of her body. As expansions of her personal form and transcendental disposition, they are agents of different reciprocations of love in the pastimes of Lord Krishna, under the supreme direction of Srimati Radharani. In the transcendental realm, enjoyment is fully realized in variety. The exuberance of transcendental mellows is increased by the association of a large number of personalities similar to Radharani, who are also known as gopis or sakhis. The variety of innumerable mistresses is a source of relish for Shri Krishna, and therefore these expansions from Srimati Radharani are necessary for enhancing the pleasure potency of Shri Krishna. Their transcendental exchanges of love are the super excellent affairs of the pastimes in Vrindavan. By these expansions of Srimati Radharani's personal body, she helps Lord Krishna taste the rasa dance and other similar activities. Srimati Radharani being the central
petal of the Rasa Leela flower is also known by the names found in the following verses. इस प्रकार से आह्लादनी शक्ति है भगवान की, जैसे संधिनी शक्ति होती है। संधिनी शक्ति के द्वारा भगवान जो है अलग अलग रूप, अलग अलग लोक, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के वैरायटी, अनलिमिटेड वैरायटी, अनंत विविधताओं में भगवान का धाम जो है प्रकट होता है। वही एक ही शक्ति है, लेकिन अलग अलग अनंत प्रकार की लीलाओं को करने की। तो इसी प्रकार से उन लीलाओं में सहायक सहायक होने के लिए हलादनी शक्ति जो है, जो एक ही शक्ति है हलादनी शक्ति, लेकिन कृष्ण को अनंत प्रकार से लीला के रस का आस्वादन कराने के लिए अनंत प्रकार से अपने आप को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे वही वर्णन किया, वैभव विलास वैभव प्रकाश के रूप में। तो जो लक्ष्मी है वैकुंठ में और जो द्वारका की रानियां हैं वो वैभव विलास और वैभव प्रकाश फॉर्म है राधा रानी की। यानी वैभव विलास और वैभव प्रकाश का मतलब है एक कि उनके आंशिक विस्तार है और दूसरा उनका रिफ्लेक्शन है, यानी प्रतिबिंब में, जैसे मिरर में सामने प्रतिबिंब बनता है, वो है वैकुंठ आदि लोगों की जो लक्ष्मियां हैं। और वहीं जो ब्रज की गोपियां हैं वो डायरेक्ट श्रीमती राधा रानी के पर्सनल फॉर्म के एक्सपेंशन, पर्सनल फॉर्म के विस्तार, जो उन्हीं के भाव के अनुसार उनके गाइडेंस में, मार्गदर्शन में कृष्ण को अनेकों अनेकों प्रकार से लीला में सहायक। गोविंद आनंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। Radha is the one who gives pleasure to Govinda, and she is also the enchantress of Govinda. She is the be all and end all of Govinda and the crystal jewel of all his consorts. गोविंद आनंदिनी इसलिए नाम भी है क्योंकि हलादनी शक्ति, हलादनी शक्ति मतलब गोविंद को जो हलाद यानी आनंद प्रदान करती है जो शक्ति, तो गोविंद आनंदिनी। तो ये शक्ति में और गोविंद में अंतर नहीं है। वो कृष्ण, हमने जैसे बार बार रिपीट किया कि कृष्ण सर्वशक्तिमान है। उनकी एक जो सबसे प्रमुख शक्ति है आध्यात्मिक शक्ति, तो वो कृष्ण ही है वास्तव में, अंतर नहीं है। कृष्ण ही जो है अपनी आध्यात्मिक शक्ति है, और वही आध्यात्मिक शक्ति कृष्ण को आनंद प्रदान करने के हेतु अपने आप को हलादनी शक्ति के रूप में प्रकट करती है। और वही हलादनी शक्ति फिर जो है राधा रानी और अन्य जितने भी गोपियां हैं, लक्ष्मी हैं, उसके रूप में प्रकट होते हैं लीला में सहायक करने, यानी वैरायटी उत्पन्न करने। विविधताएं, बिना वैरायटी के असली रस नहीं प्राप्त हो सकता है। रस या आनंद जो है वो अकेले नहीं मिलता है, वैरायटी मिलता है। ये मायावादी लोग इस चीज को कभी नहीं समझ सकते। मायावादी लोग तो निराकारवादी होते हैं, निराकार और ब्रह्मवादी मायावादी, तो वो ज्यादा से ज्यादा सनातन हो सकते हैं, सत। और जो निराकार चीज है उसमें तो नॉलेज भी कहाँ होगा, चेतना ही नहीं, और ना ही आनंद है, ना आनंद तो दूर की बात। और इसी प्रकार से जो योगी होते हैं वो सत और चित्त दो को तो स्वीकार कर लेते हैं कि चलो निराकार नहीं, भगवान का रूप है, लेकिन उसमें विविधताएं नहीं, भगवान अकेले चुपचाप परमात्मा के रूप में खड़े, कोई लीला नहीं हो रही। तो सनातन और सनातन है और चित्त आनंद को समझ सकते हैं, वहां तक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आनंद नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि आनंद तभी मिलेगा जब भगवान के अनंत ऐसे पार्षद होंगे और भक्त वृंद होंगे जो अलग दिव्य लीलाओं को करेंगे, फिर उससे रस आस्वादन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो इसलिए गोविंद मोहिनी, हाँ, and Govinda Sarvasva Sarva Kanta Shiromani, and she is the best of all the concerts of Shri Krishna. ये श्रीमद् भागवतम बृहद गौतमी तंत्र में ये श्लोक पाए गए। जो अगला श्लोक यहाँ पे कविराज गोस्वामी प्रकट कर रहे हैं, उन्होंने जो भी अभी तक वर्णन किया तो उसको प्रमाणित करने के लिए बृहद गौतमीय तंत्र ये श्लोक श्रीमती राधा रानी के बारे में बताया गया। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता, सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। The transcendental goddess Srimati Radharani is the direct counterpart of Lord Shri Krishna. तो डायरेक्ट काउंटर पार्ट है श्री कृष्ण के, यानी कृष्ण से अभिन्न है। She is the central figure for all the goddesses of worship. She possesses all the attractiveness to attract all attractive personality of God. She is the primeval internal potency of the Lord. जैसे भगवान आदि पुरुष हैं,
उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी आदि शक्ति है। लेकिन ये शक्ति कैसी है? आध्यात्मिक शक्ति है। इन्हीं शक्ति से, आदि शक्ति के रूप में आह्लादनी शक्ति, इससे ही सारे जितने भी अलग अलग शक्ति हैं वो प्रकट होते हैं। ये गौतमी, बृहद गौतमी तंत्र के श्लोक में वर्णन। देवी कही द्योतमान परम सुंदरी, किं वा कृष्ण पूजा क्रीडार वसति नगरी। अब इस श्लोक के एक एक शब्द का व्याख्या कर रहे हैं कविराज गोस्वामी कि श्रीमती राधा रानी के अलग अलग गुणों के यहाँ पे वर्णन है। देवी, कृष्णमयी, राधिका परदेवता, सर्वलक्ष्मीमयी, सर्वकांति, सम्मोहिनी परा। ये इन सब का व्याख्या करेंगे अब आने वाले श्लोक में। तो बोल रहे हैं, देवी कही द्योतमाना परम सुंदरी, किंवा कृष्ण पूजा क्रीड़ा वसति नगरी। Devi means resplendent and most beautiful, or else it means the lovely abode of the worship and love sports of Lord Krishna. जो अत्यंत देवी का ही द्योतमाना, द्योतमाना मतलब शाइनी, तो देवी का मतलब है जो अत्यंत सुंदर है, जो रिस्प्लेंडेंट है, या जो हर प्रकार के पूजा, आराधना और प्रेम, कृष्ण के लिए प्रेम जो है, पूजा और आराधना है, उसका एकमात्र अवार्ड है, यानी स्थान है। इसलिए देवी का ये अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं। फिर कृष्णमयी का इस प्रकार आगे आने वाले 8-10 श्लोकों में इस श्लोक के आधार पर, ये बृहद गौतमीय तंत्र से श्लोक लिया गया है, उस आधार पर श्रीमती राधा रानी के कुछ दिव्य गुणों का वर्णन किया जाएगा, जो हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यह संगीता माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। इस इस जगत में मतलब अलादनी शक्ति जो भगवान की सबसे मतलब उच्च लेवल में शक्ति मानी जाती है, प्योर आनंद देने वाली। तो ये जो स्टेजेस ऑफ भक्ति अभी हम लोग थोड़ा सा सुने थे प्रभु जी से, वीर कृष्ण प्रभु जी, तो प्योर लव का लास्ट फॉर्म आता है, तो ये वही मतलब राधा जी को ही रिप्रेजेंट करता है क्या? और इसमें कोई भक्त आ सकता है क्या, इस शक्ति को पा सकता है क्या इस भौतिक जगत में? उसके लक्षण क्या होंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। ओ हरे कृष्णा। तो जो शुद्ध कृष्ण प्रेम है, उसी की स्वरूपा है श्रीमती राधा रानी। और चाहे इस भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में हो, कोई भी भक्त जो है तो भगवान का सेवा प्राप्त करके करके चाहे किसी भी स्तर पे हो, निम्न से निम्न स्तर पे भी भक्त जो होता है, जो एक माला आके जब भी करता है, तो उसको कुछ अंदर से कुछ भी थोड़ा भी रस मिलता है, तो वो श्रीमती राधा रानी की कृपा से मिलता है। वही हलादनी शक्ति है। हलादनी शक्ति, वो एक छोटा सा बूंद उसको मिलता है। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध होता जाता है, तो वही हलादनी शक्ति का जो फंक्शन है, कार्य है हमारे जीवन में, शुद्ध रूप में उसका फंक्शन बढ़ता जाता है। और केवल इतना ही नहीं, इस भौतिक जगत में चाहे जो भगवान के भक्त नहीं भी हैं, जितने भी जीवात्माएं हैं, जो भौतिक शक्ति के प्रभाव में हैं और भौतिक सुख की तृष्णा में हैं, यानी भौतिक सुख चाहते हैं, काम वासना पूरा करना चाहते हैं, ये सब भौतिक सुख का जो रस प्राप्त कर रहे हैं, वो भी ओरिजिनली आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही प्रभावित है। आध्यात्मिक ओरिजिनली, क्योंकि ये जो प्लेजर पोटेंशियल बोला जाता है इसमें, यानी अध्यात्म में आनंद प्रदायिनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी। तो इस शक्ति के बिना ना तो आध्यात्मिक जगत में किसी भी व्यक्ति को रस मिल सकता है, और ना ही इस भौतिक जगत में भौतिक सुख मिल सकता है। अन्य जीवात्माओं को छोड़िए, भगवान कृष्ण को भी जो भी रस प्राप्त होता है, जो कि ऑफ कोर्स पूरी तरह से आध्यात्मिक होता है, भगवान कृष्ण जो कभी भी इस भौतिक जगत का भौतिक सुख नहीं प्राप्त करते हैं। भौतिक सुख तो बहुत ही निकृष्ट है, इंफीरियर है, लो क्वालिटी है। वो अगले कल हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसको कभी भी भगवान नहीं ग्रहण करते हैं। इस भौतिक जगत में भी भगवान कृष्ण जब आते हैं, तो जो भी लीला करते हैं, तो उससे उनको जो रस या आनंद प्राप्त होता है, वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होता है, भौतिक जगत के तुच्छ भौतिक सुख को नहीं प्राप्त करते हैं। तो हर कोई, चाहे कृष्ण हो, वैकुंठ में नारायण हो, और अन्य अन्य जितने भी जीवात्मा हैं, सबको जो भी रस मिलता है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है, वो भगवान की प्लेजर गिविंग पोटेंशियल, भगवान की जो आनंद प्रदायनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के प्रभाव से ही मिलता है, उन्हीं के द्वारा ही मिलता है। इस भौतिक जगत में
वही शक्ति, आह्लादनी शक्ति जो है वो विकृत रूप में कार्य करती है, जिसको जो काम वासना बन जाती है। शक्ति वही है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो वही इलेक्ट्रिसिटी है। अगर कोई उसको डायरेक्ट ग्रहण करेगा तो वो हीट एंड लाइट के रूप में प्राप्त कर सकता है। और उसको अगर ट्रांसफॉर्म करके प्राप्त करेगा फ्रिज में तो ठंडा, उसको ठंडा मिलता है, ठंडक मिलती है, लेकिन वही इलेक्ट्रिसिटी होती है, कुछ भी उससे बाहर नहीं। प्रभु जी, जो आपने बताया था रिफ्लेक्शन वाली चीज, ये वैसे ही है मतलब कि विकृत रूप में हमें थोड़ा सा उसका मतलब ऐसा असर मिल रहा है, हाँ, ऐसा बोल सकते हैं? यस यस, हाँ, परवर्टेड रिफ्लेक्शन यानी उल्टा प्रतिबिंब। ओके, यस योगेश को। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हम वो आनंद की प्राप्ति ले सकते हैं, तो ये दिव्य चक्षु जब हम वो स्टेज पे जाके भगवान की भक्ति करते, तो उस टाइम जो आनंद मिलता है वो भी आध्यात्मिक को हम कंपेयर कर सकते हैं प्रभु जी। हाँ, तो जो भगवान की शुद्ध भक्ति करके जो रस या आनंद मिलता है वो आध्यात्मिक होता है। और इस भौतिक जगत में जो हम माया के प्रभाव से जो भौतिक सुख प्राप्त करने का चेष्टा करते हैं वो भौतिक होता है। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, हरे कृष्ण। और प्रभु जी, किसी का मतलब तो वो कोई लास्ट प्रश्न? स्टेज, जो भक्ति की लास्ट स्टेज है, वो वही है मतलब राधा रानी को ही रिप्रेजेंट करते हैं क्या, जो भक्ति की लास्ट स्टेज है, क्या हाँ, स्टेज है? यस। हरे कृष्ण। हाँ, यस यस, वो तो ऑलरेडी पिछले कई श्लोक पहले वर्णन किया गया है कि महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुर, ये जो शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो भाव में और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में महाभाव है, और उसी के स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।